हरे जय हरे कृष्णा। वेलकम रवि गुरु जी, ज्ञान मार्ग यूट्यूब चैनल, आपका चैनल। नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम नमो नारायणाय, जय श्री राम, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि एक टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक से आप अपने दुखों का अंत कर सकते हो और अपनी लाइफ के अंदर उजाला ला सकते हो और अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। और कहीं पर भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी बाबा के पास जाकर के आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पखंडी के पास जाकर के आपको माथा टेकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ आपके घर पे ही मिलेगा और मंदिर से मिलेगा और कहीं से नहीं आपको मिलेगा। बस आपने जो रूल है वो फॉलो करने हैं और उस उन रूलों के हिसाब से आपने चलना है। आपकी जो राशि होगी वो भी बदल जाएगी और राशि भी आपकी ऐसे बदलेगी कि जो आपका पंडित है वो भी हैरान हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर इतने अच्छे दिन कैसे आ गए। क्योंकि इसके अंदर जो मैं आज आपको बात बताऊंगा, ये बातें कोई नहीं बताने वाला आपको दोस्तों। क्योंकि आज के समय में सक्सेस यानी कि जो कामयाबी है वो 100 में से मात्र 10% लोगों को मिलती है। बाकी जो 90% लोग होते हैं वो यूट्यूब पे रील्स देखते हैं, फेसबुक पे रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं और रील्स देख देख के अपना जो दिमाग खाली कर देते हैं। क्योंकि उनका जो एक ही मकसद होता है कि थोड़ा बहुत काम करा, यूट्यूब पे देखा, अपना टाइम कर दिया, साइड हो गई। और हम जैसे लोग आपको रात को जाग कर के वीडियो बनाते हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो सफल हो जाए। क्योंकि आप ज़्यादातर देखते हो कि उसकी लाइफ इतनी अच्छी कैसे है, हमारी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पड़ोसी की लाइफ अच्छी है, आपकी क्यों नहीं है, इसकी कोई वजह हो सकती है, आपको शायद पता ना हो। बस आपको क्या है कि किसी की निंदा करनी, चुगली करनी, किसी से जलना, बस यही करना है आपको। आपको अपनी तरफ ध्यान नहीं देना है और ना ही अपनी तरफ आपको सोचना है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हुई हैं और लोगों के इलाज किए हुए हैं। तब जा कर के आपको मैं बताता हूँ। लोग मुझे पैसे देते हैं, मैं पैसे नहीं लेता, पर मैं फिर भी आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ और सारी ज़िंदगी बताता रहूँगा। बस फ़र्क इतना है कि मुझे आप शेयर करते रहो मेरी वीडियो, बस। चलो, आज मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। इसके अंदर जो हर बात मैं आपको बताऊंगा वो आपको ध्यान रखनी है। ध्यान इसलिए रखनी है क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो बदलने वाली है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं वैसे आपकी जो लाइफ है वो बढ़ने वाली है। यानी कि जो आपकी लाइफ है वो रिच होने वाली है। आप ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं होगे और ना ही आपको कोई ग्रह तंग करेगा, ना ही आपको कोई प्रेत तंग करेगा, ना ही कोई आपको नेगेटिविटी तंग करेगी। आपकी जो लाइफ है बिल्कुल ही अच्छी रहेगी। चाहे आप कोई भी नौकरी करते हो, चाहे आप बेरोज़गार हो, कुछ भी, या फिर आप अपना बिजनेस करते हो, आपकी दुकान नहीं चलती, यानी कि सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। जो चीज़ें आपकी सही नहीं है वो भी हो जाएगी। इसमें करना क्या है आपको दोस्तों? इसमें करना ये है कि आपको सुबह उठना है मात्र 5 बजे। अगर 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे उठना है आपको। 5 बजे उठ के नहा धो कर के अपने कुल देवी देवताओं को पूजन करना है, नमस्कार करना है और धूप बत्ती लगानी है उनके नाम की, जैसे आप लगाते आ रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आसन लेना है। आसन पे बैठ के आपको
मंत्र जाप करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपको आसन लेना है वो आसन आप नया ले सकते हो, पुराना हो अगर साफ़ सुथरा हो, या फिर आप नया ले सकते हो, कलर कोई भी चलेगा, पर उसको ध्यान रहे उस पर कोई और ना बैठे आपके सिवा। आप उस पे बैठ कर के ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर सकते हो, और या तो फिर आप अपने कुल देवी देवताओं का जाप कर सकते हो। पर मैं आपको बताऊंगा, आपको अपने कुल देवी देवताओं का जाप करना है या फिर ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है। और इसमें जब आप जाप करोगे, 5 बजे उठोगे, नहा धो करके पूजा करके फिर आपको जाप करना है। खाना पीना नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। फिर उसके बाद जब 6 बज जाएंगे, ये देखना 6 बजे के बाद आपको जहाँ से सूरज उगता है वहाँ पे जल चढ़ा देना है। और जल चढ़ा करके आपको मंदिर में जाना है। मंदिर में जा कर के आपको माथा टेकना है। आप शिव जी भगवान के मंदिर में जा सकते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा, बाकी आप कोई भी मंदिर में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप मंदिर में जा कर के माथा टेक करके घर आ जाना है आपको। फिर घर आ कर के अपने माँ बाप के पैरों को हाथ लगाना है। पैरों को ऐसे नमस्कार करके अपने माता पिता को और अपने बड़ों को नमस्कार करके घर आ जाना है। घर आके आप अपना नाश्ता कर सकते हो। अगर आप जॉब जाते हो आपको अपनी जॉब पे जाना है। और उसके बाद जब आप शाम को घर आ जाते हो, घर आने के बाद नहा धो करके अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करके फिर आपको शनि देव जी के मंदिर में जाना है। शनि देव जी के मंदिर में जा कर के माथा टेकना है। और शनिवार वाले दिन आपको उड़द और काले तिल या फिर आपको तेल भी चढ़ाना है। और मंगलवार वाले दिन आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाना है। शाम को इलायची दाना बांटना है, ठीक है। और उसके बाद शाम को जैसे 9 से 10 बज जाते हैं, 10 बजे से पहले पहले आपको सोना है। और रात को 8 से लेके 10 बजे के बीच बीच आपको 1 घंटा निकालना है मंत्र जाप के लिए। 1 घंटा आपने मंत्र जाप करना है। वो भी किसका करना है? माँ लक्ष्मी जी का। माँ लक्ष्मी जी का मैं बीज मंत्र आपको दे दूंगा, आपको जपना है। और 1 हफ्ते में एक बार 1 घंटा आपको भैरवी मंत्र जपना है। 1 हफ्ते में एक दिन 1 घंटा भैरवी मंत्र जपना है, जो आपकी पूरी सुरक्षा करेगा। और आपको यही दिनचर्या रखनी है। और इसके अंदर आपको कृपा ध्यान रहे, चमड़े से दूर रहना है। चमड़े की कोई भी बनी हुई चीज़ नहीं डालनी है आपको, हर ओरिजिनल चीज़ डालनी है। और कोई बाहर की चीज़ नहीं खानी है आपने, जैसे नॉन वेज हो गया, वेज हो गया, बर्गर शर्गर, बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है आपको। ये आपको मात्र ही मात्र 3 महीने तक आपको करना है। और 3 महीने के बाद जो आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी वो आप मुझसे लिखवा के ले लो। अगर ना चेंजिंग आई तो मैं अपना यूट्यूब चैनल ही छोड़ दूंगा। दोस्तों, आपको लास्ट के अंदर ये करना है, जैसे सोने से पहले अपने माता पिता के पाँव को हाथ लगा के पैरों में नमस्कार करके उनके पैर दबा करके सोना है। सुबह ऐसे ही उठना है जैसे मैंने बताया है। अगर किसी के माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके हैं तो वो उनको नमस्कार कर सकते हैं, अगर हैं तो वो उनके पाँव दबा सकते हैं। पर जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपने फॉलो करना है। और एक तुलसी का पौधा अपने घर में रख लो, अगर नहीं है तो ले आओ, अगर है तो सुबह उसको भी पानी दो। पहले पानी दो तुलसी जी को, फिर अब सूर्य भगवान को पानी दो, जल चढ़ाओ, फिर उसके बाद अपना कार्य करो। क्योंकि दोस्तों, हमने ये चीज़ें पिछले साल 11 लोगों को बताई थी। और 11 लोगों में से
एक भी लोग ऐसा नहीं है, इंसान ऐसा नहीं है जो कामयाब ना हुआ हो। 11 में से 5 हमारी बहनें थी और 6 भाई थे जो अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हो चुके हैं दोस्तों, और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्योंकि इसके अंदर जो जो मैंने आपको बताया है, जैसे शनिदेव जी, सूर्य भगवान जी, भगवान शिव जी, आपके कुल देवी देवता, माँ लक्ष्मी जी, भैरवी माता, इनको इसलिए आपको बताया है क्योंकि ये अलग अलग कार्य करेंगे और अलग अलग कार्यों में आपको कामयाबी दिलवाएंगे। जो भैरवी जी है वो आपकी रक्षा करेगी, हर पल रक्षा करेगी, कोई आप पे जादू टूना नहीं कर पाएगा। किसी की दम नहीं है, किसी में दम नहीं है कोई आप पे जादू टूना कर दे, या कोई भाई है या कोई बहन है। और माँ लक्ष्मी आप पे पैसों की कृपा करेगी। अगर नहीं कहीं से आ रहे पैसे, वहीं से पैसे आएंगे। अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं कहीं पे लेने हैं, वो भी आ जाएंगे। आपका मतलब आप ब्याज पे भी देने लग जाओगे, इतने कामयाब हो जाओगे। और जो भगवान शिव जी हैं, ये आपका जो बंद रास्ता है, किस्मत बंद हुई पड़ी है, वो खोलेंगे और आपके अंदर एक ऐसा आपको मोटिवेट कर देंगे जिससे आपकी लगन हो जाएगी कि यार मैं तो जॉब कर रहा हूँ 15,000 की, क्या मैं एक रेडी लगा लूँ शाम को, मैं रेडी लगा लेता हूँ बर्गर की शाम को, उससे मेरे को 2 पैसे आ जाएंगे। यानी कि इस प्रकार के आपको आइडिया मिलने लग जाएंगे। और जो सूर्य देव हैं वो आपको चमका देंगे, यानी कि आपके जो चेहरा है उस चेहरे पे तेज ला देंगे। और यानी कि आपको ऐसा चमका देंगे कि कोई भी व्यक्ति आपको देखेगा वो बोलेगा कि तेरे चेहरे पे तो नूर ही अलग है। और आपकी नेगेटिविटी से भी रक्षा करेंगे और आपके जो ग्रह हैं उनको भी सही करेंगे, शनिदेव जी और सूर्य भगवान जी। तो जो हनुमान जी है वो आपकी जैसे भैरवी माता रक्षा करेगी वैसे ही रक्षा करेंगे पल पल, बिना आपको पता लगे। और जो माँ बाप हैं, जो माँ बाप का आशीर्वाद है वो इतना पावरफुल है कि आप मुझसे पूछो ही मत। क्योंकि जब माँ बाप के आप पैरों में गिरोगे, उनको नमस्कार करोगे, तब आपके माँ बाप अगर ये भी बोल दें कि जीते रहो बेटा, तरक्की करो, तो आज बोला, कल बोला, परसों बोला, एक समय ऐसा होता है कि हमारी जीभ पे जो कहा होता है वो सच हो जाता है। तो वो जो हमारी फरियाद है, हमारी जो वो माँ बाप की मनोकामना है वो कहने से पूरी हो जाएगी आपकी, ये मुझसे लिखवा के ले लो। पर जिसने अपने माँ बाप का आदर नहीं किया वो इंसान कभी कोई साधना ही नहीं कर पाया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पहले समय में जो ऋषि मुनि होते थे, भगत होते थे, वो अपने माँ बाप को बोल देते थे कि देखो माँ बाप, माता पिता, हम ये जगत में ये कल्याण करेंगे, कामयाब होके आप हमें आशीर्वाद दो। तो अब उनके माँ बाप को आशीर्वाद देना पड़ता था क्योंकि हमारा बच्चा सत्य पे है, आपको सत्य पे चलना है। जब आप सत्य पे चलोगे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होएगी। जैसे मैं बताना नहीं चाहता, जैसे और ग्रुप्स बने हुए हैं अपने इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के, तो इसी प्रकार से मैं आपको एक अलग रास्ता बता रहा हूँ। जिस रास्ते पे आप चलोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि गुरुजी ने ऐसी बात बताई है कि शायद ही आपको कोई बताए। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सारी बातें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहें सारी उम्र, घर में क्लेश रहे, आपके घर में मदिरा दारू का सेवन रहे। बस इसका ये ध्यान रखना है, ये ना होना चाहिए सुबह आप कार्य करो रात को दारू पी के आ जाओ। दारू को मत पीना, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। और घर के अंदर चिकन मत बनाना, नॉन वेज मत बनाना जब तक, उसके बाद ही ये सारे कार्य होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। फिर बाद में मत बोलना कि गुरुजी हमारा, हमने तो आपके कहने से सब कुछ किया पर हमारा तो जो कोई कार्य हो ही नहीं रहा। कार्य कहाँ से हो जाएगा, मुर्गा तो आप अपने घर पे बना रहे हो,
किसी जीव को आप पका रहे हो तो कहाँ से पूरा होगा? भगवान तो नाराज होंगे ना। तो इसी प्रकार से अब कोई बोलेंगे कि हमारे तो घर में माथा टेका जाता है मुर्गे का, बकरे का, वो अलग बात है। आपके टेका जाता है वो टेको आप, उसे कोई वो नहीं है। जो रीत आपके बुजुर्गों ने लगाई है वो आप उसको चलते रहो उस हिसाब से। पर ये नहीं है कि आप उनके नाम से रोज ही चल रहे हो घर पे, ये मत करना। नहीं, आपको कोई भी तरक्की आपकी नहीं होगी और आपकी तरक्की वहीं पे ही रुक जाएगी। अगर आपको लगता है कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो आप अपने जो आपके कुल पंडित हैं उनसे पूछ सकते हो कि हमारे कुल देवी देवता कौन से हैं। अगर आपको वो बोल देंगे कि आपके जो कुल देवी देवता तामसिक वृत्ति के हैं, तो आप तामसिक वृत्ति से उनको भोग लगा सकते हो, महीने में एक बार, साल में एक बार। अगर सात्विक है तो भी आप लगा सकते हो। पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ उन चीज़ों पे ध्यान देना, क्योंकि दोस्तों अगर आप 3 महीने इन चीज़ों पे ध्यान दे लोगे, 3 महीने के बाद ऐसी कोई साधना नहीं है जिसमें आप ना कर सको। इसमें जो सबसे ज़्यादा साधना के चांस होते हैं वो होते हैं वशीकरण सीखने के, क्योंकि इसके अंदर जो भैरवी है और जो इसके अंदर शनिदेव जी हैं, ये जो है ना, जो वशीकरण है, ये विद्या में आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरे से बोलो कि गुरुजी हमने 3 महीने करा, आपने जैसे बोला, और हमारी लाइफ के अंदर बहुत बदलाव आ गए और हमारी जो ज़िंदगी है वो भी बदलने लग गई स्टेप बाय स्टेप, आप तो बहुत अच्छे हो, मैं भी खुश होऊंगा। फिर आप मुझे बोलोगे गुरुजी आप बताओ अब, कि आपने तो इतना को बता दिया कि हमें अब वशीकरण की शक्ति दो, वशीकरण की विद्या सिखाओ। तो मैं आपको मात्र ही मात्र बीज मंत्र दूंगा और पूरी विधि बताऊंगा, एक माला दिलवाऊंगा जो आपको हरिद्वार से मिलेगी, ओरिजिनल माला। बस आपको ये 3 कार्य करने हैं। 3 महीने के बाद आपकी जो वशीकरण की विद्या है उसको मात्र ही मात्र 2 महीने लगेंगे, क्योंकि मैं उसमें कोई पैसे नहीं ले रहा, ना मैं कोई पैसा उसमें लूँगा। मात्र आप 5 महीने मान के चलो, 3 महीने ये और 2 महीने ये। जरूरी नहीं है कि आप ये 3 महीने ही आपने करना है, अगर पूरी ज़िंदगी कर लो क्या कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ये तो बहुत फायदेमंद ही रहेगा आपके अंदर। पर इसके बाद आप वशीकरण की तरफ जा सकते हो, वशीकरण विद्या सीख सकते हो, वशीकरण में माहिर बन सकते हो। आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हो इसके अंदर। और जो इसके बाद वशीकरण के बाद जो शक्ति मिलेगी वो मारण की मिलेगी, क्योंकि वशीकरण के में जो शक्तियाँ होती हैं, मोहिनी शक्ति होती है, माता श्याम कौर की शक्ति होती है, माँ काली की शक्ति होती है, और इसके अंदर माँ धूमावती की शक्ति होती है, और इसके अंदर डाकनी शाकनी रागनी की शक्ति होती है। यानी कि इसके अंदर इतनी तीव्र शक्तियाँ होती हैं वशीकरण के अंदर कि व्यक्ति को झुकना ही पड़ जाता है आपके सामने। चाहे उस पर कोई भी चीज़ का पैरा लगा हो या पे कोई बंधन लगा हो, सब बंधन उसके तोड़ के आपकी तरफ उसको आना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि हमारा एक चेला था, तो हमने उसको इशारा बताया। पिछले साल में एक चेला हमारे पास आया था, तो उसने बोला था गुरुजी हमें वशीकरण सीखना है। तो आज उसको साल हो गया, वो वैसे अपने माता पिता के सेवा करता है पूरे, जैसे मैंने आपको बताया 3 महीने के, वो उसको साल हो गया। पर उसको अभी पिछले महीने उसने मुझसे बोला कि गुरुजी मुझे वशीकरण सिखाओ। और मैंने उसको बोला कि देखो वशीकरण में ये देवी देवता ये आपके पूरे सपोर्ट में रहेंगी। उसने बोला नहीं गुरुजी मुझे केवल ही केवल मोहिनी वशीकरण सीखना है। तो मैंने उसको बोला बेटा जो मोहिनी वशीकरण है वो वशीकरण आप सीख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। पर उसके अंदर जब आप कोई वशीकरण से किसी पे करोगे, किसी को वश में करना चाहोगे, अगर उस पे उस व्यक्ति के ऊपर पहरा लगाओ कुल देवी देवता का या कोई जिन जिनात का, कोई नेगेटिविटी हो उसके ऊपर, तो जो आपका मोहिनी वशीकरण है ये मात्र 2 से 3 महीने के बाद टूट जाएगा।
ये खत्म हो जाएगा, फिर वो व्यक्ति आपसे और चिढ़ जाएगा और दूर हो जाएगा आपसे। तो वो व्यक्ति माना नहीं, उसने क्या करा, 21 दिन में पूरा कार्य कर लिया। जितने मैंने उसको 10 लाख मंत्र दिए थे उसने पूरे जप लिए, पता नहीं कैसे जपे, मैं खुद हैरान हूँ उससे। पर उसने सिद्ध करके जब उसने किसी पे किया, वो व्यक्ति उससे दूर ही हो गया। आज वो 3 महीने हो गए हैं, 2-3 महीने, पिछले महीने से पिछले महीने की बात है। अब वो व्यक्ति बोलता है गुरुजी जैसे आप बोल रहे थे वैसे सही है। तो हमने पिछले 2019 में एक लड़के को सिखाया था, जो आप बता रहे हैं, बताया हमने आपको। आज वो बंदा गद्दी लगा करके, दिल्ली के अंदर गद्दी लगा करके लोगों को वशीकरण सिखा रहा है, लोगों को कार्य कर रहा है। मात्र दूतों को भेज करके उस व्यक्ति के बंधन तोड़ करके उस व्यक्ति पे वशीकरण की विद्या कर रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। पर ये है, इसमें मेहनत लगती है। जैसे घर बनाने के अंदर मटीरियल लगता है, इसको सीखने के लिए भी आपको ज्ञान की आवश्यकता है, वो भी सच की। तब जा कर के आप कामयाब हो सकते हो, अन्यथा नहीं हो सकते दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको मारना भी सिखा रहा हूँ, और मारण के बाद आपको महादश विद्या की साधना भी सिखाऊंगा। यानी कि अलग अलग साधना, अलग अलग अनुभव आपको करवाऊंगा, क्योंकि हमारे पास सारी शक्तियाँ की विद्या सिखाई जाती है। क्योंकि हमारा जो कार्य है वो यही है कि आपको सिखाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय श्री राम जी की। Hare Krishna, Hare Krishna. Thanks for watching my video. Please like and share Ravi Guruji Gyan Marg.